जीवन का एक बहुत ही बड़ा निचोड़, एक बहुत ही सूक्ष्म चीज़ जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को सार्थक कर सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है पर बहुत मुश्किल भी। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके उसी टॉपिक पे एक पोएम लिखी हुई है वो डिस्कस करना चाहूँगी। पोएम है गुजर जाएगा ये भी अफसाना, गुजर जाएगा ये भी अफसाना। क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, किसको सुनूं किसको मानूं, मुझे कोई नहीं भाता। कोई कहता है सच बोलो ईमानदार बनो, कोई कहता है सीधे क्यों हो इतने, कुछ तो होशियार बनो। कोई कहता है माँ बाप से बड़ी कोई हस्ती नहीं होती, कोई कहता है अध्यापक सी किसी में शक्ति नहीं होती। वे बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाता है, दुनिया में जीने का सही रास्ता बताता है। कोई कहता है सच्चा प्यार अनमोल होता है, वो तो रब रूपी माँ बाप को ये पता क्यों नहीं होता है। कोई कहता है बीवी बच्चे तुम्हारे भक्तों का संसार है, क्या करूं जब भगवान और भक्तों में होती तकरार है। रे कोई बताए जरा कौन सा कर्तव्य निभाऊं, कब तक रहे भगवान और कब भक्त ही हो जाऊं। किसी ने कहा मोह माया के तुम वश में मत आना, सुखी रहना है अगर तो तुम सन्यासी हो जाना। किसी ने कहा कर्म है बड़ा इसको निष्ठा से निभाना। किसी ने कहा दूसरे के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, तुम उनके गम भी ले आना। कोई कहता है मारे जाओगे इतना सादा नहीं है जमाना। तो जीने के लिए कोई युक्ति तो रचनी होगी, सभी जगह अपने हिसाब से कुछ बैलेंसिंग तो करनी होगी। तो यही इसका सार है दोस्तों। जब समझ ना आए कोई बात तो बस बच्चा ही बन जाना, ना कोई भगत ना कोई भगवान, बस खुद में ही खो जाना। और देखना एक ना एक दिन गुजर जाएगा ये भी अफसाना, और देखना एक ना एक दिन गुजर जाएगा ये भी अफसाना। तो दोस्तों महापुरुष क्या होता है, मैंने अपने कई अध्यायों में ये डिस्कस किया कि हमें महापुरुष बनना होगा। महापुरुष ही श्रेष्ठ होता है, महापुरुष वो होता है जो शांति की एक सीमा को, एक उच्च सीमा को प्राप्त कर लेता है। तो ये महापुरुष वो इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी में पूरा बैलेंसिंग करना सीख जाता है। महापुरुष कौन होता है जो अपने जीवन में पूरी बैलेंसिंग करना, शांति को मेंटेन करना सीख जाता है। चलिए देखते हैं वो कैसे। हमें कई शिक्षाएं दी गई, किसी ने बोला सच बोलो ईमानदार बनो, और किसी ने बोला सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं। किसी ने बोला माँ बाप को भगवान की तरह पूजना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तो किसी ने बोला टीचर इज गॉड। और जब ये एक दूसरे से विपरीत बोलते हैं तब मैं क्या करूं। किसी ने कहा कि जिस लड़की से तुम शादी करोगे उसकी पालना करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि अब उसके भगवान तुम ही हो, उसकी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। और किसी ने कहा तुम्हारे माँ बाप की पूजा करना ही तुम्हारा परम धर्म है। और पर किसी ने ये नहीं पूरी तरह स्पष्ट किया कि मुझे भगवान होने का कर्तव्य कब निभाना है और भगत होने का कब निभाना है। और अगर मेरे भगवान मतलब मेरे माँ बाप और मेरे भगत मतलब मेरे बीवी बच्चे या पति और जो भी जैसे भी है तकरार करें, आपस में उनमें तकरार हो जाए, तो उस टाइम मुझे भगवान का साथ देना है या अपने भक्तों का साथ देना है, ये भी तो बताना चाहिए था। ये तो किसी ने नहीं बताया, यही बता दिया ये भगवान है, ये भगत है, ये ऐसे है, ये वैसे है। किसी ने बोला भगवान तुम्हारे अंदर है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना, पर मुझे ये नहीं बताया कि कौन से भगवान की बात सुननी है, अंदर वाले की या बाहर वाले की। जब ये दोनों अलग अलग बोल रहे हों तब मैं क्या करूं, बाहर मेरे भगवान मेरे माँ बाप और अंदर मेरी आत्मा। तो जब ये दोनों अलग अलग बोल रहे हैं तो मुझे कौन से भगवान की बात सुननी है, ये तो नहीं बताया। और किसी ने कहा लव इज गॉड, और कभी अपने गॉड माँ बाप को ही अपने गॉड को, अब गॉड ने ही गॉड को जात पात छोटे बड़े धर्म में बांध दिया, मतलब लव को छोटे बड़े जात पात के बंधनों में बांध दिया, और कहा कि प्यार से दूर रहने में भलाई है। तो गॉड लव की परिभाषा कौन सा गॉड बनाएगा, अंदर वाला या बाहर वाला। संसार ने नहीं बताया कि इसमें से सबसे बड़ा गॉड कौन सा है, किसकी बात ज्यादा माननी है, किसकी बात कब माननी है,
किसकी बात, कौन से गॉड की परिभाषा बना सकता है? माँ बाप कहते हैं कि हम बता सकते हैं लव की परिभाषा, लव कहता है कुछ और कहता है, तो कौन सा गॉड कौन से गॉड की परिभाषा बना सकता है, और किसका कितना क्षेत्राधिकार है, मतलब किसकी कितनी ज्यूरिस्डिक्शन है। किसी ने कहा साधु बनने में परम आनंद है, किसी ने कहा एक ही जिंदगी मिली है खुल के जी लो, किसी ने कहा मजे ले लो एक ही जिंदगी है संसार में रहो, और किसी पे तो इस संसार ने ऐसी पाबंदियां लगा दी कि सांस भी अपनी मर्जी से नहीं आता। और किसी ने कहा योग का मार्ग सर्वोत्तम है, इस पे चलो। किसी ने कहा कर्म महान है, अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, पर ऐसा ढांचा बना दिया कि ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो दम ही निकल जाएगा। परोपकार करना परम उद्धार करने वाला कार्य है। किसी ने कहा दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा जीना है, और बताना भूल गया कि जब दूसरे अपना गला दबाने लगे, क्या तब भी अपने बारे में नहीं सोचना? अगर सोचना है तो कब से शुरू करना है? कहाँ तक दूसरों की सुननी है, कहाँ से अपने लिए सोचना शुरू करना है? धर्म तो दिया पर टुकड़ों में। तो दोस्तों, मेरे विचार से तो ये ऊपर वाली बातें, इनमें से कोई एक भी कथन गलत नहीं है, सबके सब सही है। माँ बाप भी भगवान है, लव इज ऑल्सो गॉड, टीचर इज ऑल्सो गॉड, एंड हमें योग का मार्ग भी अपनाना है, हमें कर्म भी करने हैं, और हमें परोपकार भी करना है, और हमें साधु भी बन के देखना, और अपने अपने अंतरात्मा की आवाज भी सुननी है। ये सब के सब कथन सही हैं, गलत नहीं है। बट जब भी किसी संत मुनि ने इन कर्मों का व्याख्यान किया तो वो सिर्फ एक ही पक्ष को देख रहे थे, जीवन के एक ही पहलू को देख रहे थे, इसलिए दूसरों का वर्णन करना भूल गए, दूसरों के बारे में बताना भूल गए, उसको पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बताना भूल गए। तो क्या हुआ, समाज ने बड़ी चतुराई के साथ इन सब बातों को एक एक करके अपने मतलब के मुताबिक हम पे लाद दिया। तो मुझे ये लगता है कि सब कोई ठीक है, कोई गलत नहीं है, बस जरूरत है बैलेंसिंग करने की। चीजें गलत तब होती हैं जब कोई भी दो या ज्यादा चीजों की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। व्रत रखना अच्छा होता है, पर बिल्कुल ना खाना तो अच्छा नहीं होता। इसी तरह किसी को भगवान समझना अच्छा होता है, पर अपने बाहर के भगवान को खुश रखने के लिए अपने अंदर वाले भगवान को मार डालना, ये तो कोई अच्छा नहीं होता। और अपने अंदर वाले भगवान की हमेशा सुनने के लिए अपने बाहर वाले भगवान को बिल्कुल इग्नोर करना, ये भी तो अच्छा नहीं होता। तो क्या करना होगा, कैसे करें हम ये सब? तो हमें बैलेंसिंग करनी होगी। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, पर दोस्तों ये लिखना या बोलना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। पूरी तरह बैलेंसिंग करने का मतलब है भगवान बन जाना। बड़े बड़े साधु भी नहीं कर पाए, पर महापुरुष कर सकते हैं। हमें थोड़ा बैलेंसिंग करना सीखना होगा, हमें बैलेंसिंग करनी।